दोनों आरोपी शौविक और सैमुअल मिरांडा को लाया गया है। ये पुलिस की गाड़ी, ये देखिए ये गाड़ी जो एस्कॉर्ट कर रही थी। सिर्फ लेंगे भाई, पक्का है, पक्का लेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि वो लोग मौजूद हैं। मेडिकल टेस्ट इस वक्त अंडरवे है। मेडिकल टेस्ट पूरा होने के बाद इन लोगों को यहाँ से फिर से निकाला जाएगा और मजिस्ट्रेट कोर्ट, किला कोर्ट जो है किया जाएगा। इस वक्त जो बिल्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं साइन हॉस्पिटल की, इस बिल्डिंग के अंदर ही शौविक और सैमुअल मिरांडा मौजूद हैं जिनका मेडिकल टेस्ट किया जा रहा है। तो ये आप एक तरह से कहिए कि एक फॉर्मेलिटी पूरी होते हुए इसके बाद सीधा कोर्ट ले जाया जाएगा। इन लोगों को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, वहाँ पर कस्टडी की डिमांड जो है वो की जाएगी। तो हम आपको यहाँ से लाइव अपडेट्स देते रहेंगे जैसे ही वो लोग देते रहिए अपडेट। जरा दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, हम किसान अस्पताल में पहुंचे हैं लेकर सैमुअल और शौविक को। ये पूरी टीम एनसीबी की वहां पर पहुंची है। जो प्रोटोकॉल है, क्योंकि यहाँ पर ये कोविड अस्पताल भी है और बहुत जरूरी होगा कि दूसरे मेडिकल चेकअप के साथ साथ कोविड चेकअप भी करवाया जाए। कोविड अस्पताल है ये, यहाँ पर कोविड के तमाम नियमों का, प्रोटोकॉल का पालन भी करना है और उसी को फॉलो करते हुए, पालन करते हुए आज तक की टीम वहां पर मौजूद है। पल पल की जानकारी हमें मुस्तफा हमारे सहयोगी दे रहे हैं, हमारे कैमरा पर्सन लगातार वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि शौविक और सैमुअल दोनों का पहले कोविड टेस्ट और फिर मेडिकल टेस्ट करवाकर ही अब से कुछ ही देर बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर समीर वानखेड़े और उनकी पूरी टीम मौजूद है जो की कोशिश ये करेगी कि रिमांड पर लिया जाए। मुस्तफा, क्या अपडेट वहां से अभी? लगा दिया जी, बिल्कुल साइन अस्पताल के दृश्य ये आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस बंदोबस्त रखा गया है क्योंकि सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती यहां पर मौजूद है। उनका मेडिकल टेस्ट यहां पर किया जा रहा है। ये देखिए, ये डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल भी एक तरह से है। इसी रास्ते से उनको निकाला जाएगा आगे की तरफ जब मेडिकल टेस्ट पूरा हो जाता है। साथ ही साथ रिमांड कॉपी में क्या बातें एनसीबी की तरफ से मेंशन की जाती है, क्या शौविक चक्रवर्ती ने जिस तरीके का बयान दिया गया है वो रिमांड कॉपी में शामिल होता है, किसी बॉलीवुड की हस्ती का नाम क्या सामने आते हुए दिख रहा है, क्या रिया चक्रवर्ती को समन किया जाएगा या रिया चक्रवर्ती का नाम रिमांड कॉपी में दिया जाता है। क्योंकि बात यह भी सामने आई है कि सैमुअल मिरांडा ने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदते थे। तो उस एंगल को आगे कैसे इन्वेस्टिगेट कर रही है एनसीबी, ये सारे सवाल जो है जब आज कोर्ट में ले जाया जाता है मजिस्ट्रेट कोर्ट में पुलिस एनसीबी कस्टडी के लिए, उस टाइम पे सामने आएंगे। क्या आर्ग्यूमेंट्स रखे जाते हैं ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये केस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में एनसीबी देख रही है। अगर आम तौर पर किसी को बिना पोजीशन के पकड़ा जाता है एनडीपीएस एक्ट के तहत तो उन्हें बेल तुरंत हो जाती है, लेकिन इस केस में बेल होती नहीं दिख रही है। इस केस में आगे की पुलिस कस्टडी मिलेगी और ये बात भी लग रही है कि आगे जाकर और गिरफ्तारियां इसमें हो सकती है। एक महत्वपूर्ण जानकारी जो एनसीबी की तरफ से आ रही है वो ये है कि दीपेश सावंत जो कि कुक थे, सपोर्टिंग स्टाफ थे सुशांत सिंह राजपूत के, उन्हें विटनेस के तौर पर देख रही है एनसीबी। यानी कि उन्हें क्या विटनेस बनाया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल। और विटनेस क्यों, क्या किसी तरीके की ऐसी जानकारी दीपेश सावंत ने एनसीबी को दी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दी है, जिसके चलते उन्हें लगता है कि वो एज अ विटनेस एक बहुत क्रूशियल रोल इस पूरे केस में प्ले कर सकते हैं। क्या ये, यानी कि एनसीबी के पास कई सारे खुलासे सामने आए हैं, चाहे वो शौविक को लेकर के हो, चाहे वो सैमुअल को लेकर के हो, और इन दो लोगों के तार जुड़ेंगे आगे जाकर रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत से। शौविक अगर प्रोवाइड करते थे ड्रग्स बाकी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को, तो वो बाकी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ कौन है, कितने दिन से ये ड्रग्स सप्लाई किया जा रहा है। माना जा रहा है कि शौविक ने लॉकडाउन के टाइम पर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में नारकोटिक्स जो है वो खरीदा था क्योंकि ये चीज़ प्रोवाइड करनी थी। किन किन को प्रोवाइड की गई, ये सारे सवाल जो इस वक्त हैं वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इस केस में आप अगर देखें तो सीबीआई सुसाइड एंटरप्रेन्योर टू सुसाइड का एंगल जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है, ईडी फाइनेंशियल एंगल एक्सप्लॉइट कर रही थी, लेकिन उसके साथ साथ एनसीबी एनडीपीएस एक्ट की मदद लेते हुए 2017 से हुए जो क्राइम्स है उन्हें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और अक्यूज स्टेटमेंट के बेसिस पर एस्टेब्लिश कर रही है। ये एनडीपीएस और एनसीबी की हिस्ट्री में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस के तौर पर दर्ज हो सकता है जब बिना पोजीशन के कोई लोगों को अरेस्ट कर ड्रग कार्टेल को एक्सपोज किया गया होगा। तो ये केस कैसे आगे बढ़ता है ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा, बहुत जरूरी होगा। और मुस्तफा वहीं पर रहिए, हमारे कैमरा पर्सन भी वहां पर मौजूद है, लगातार अपडेट तस्वीरें आप हमें बता रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं, लौटेंगे आपके पास। लेकिन फिलहाल चलते रिया कि घर के बाहर क्या हलचल है। अमित त्यागी वहां से हमारे साथ मौजूद है। अमित, कुछ एक्शन, कुछ हलचल वहां पर नजर आ रही है? जी नवजोत, इस वक्त तो कोई हलचल नहीं है, लेकिन एनसीबी हमेशा गुप्त तरीके से अचानक आ जाते हैं तो इसकी संभावना नहीं हम उससे नकार सकते थे। यहाँ पर भी कुछ हो सकता है क्योंकि रिया इस वक्त
अगली प्राइम सस्पेक्ट हैं, अगली आरोपी हैं जिनके ऊपर एनसीबी की नज़र है। तो यहाँ पर किसी भी वक्त कोई हलचल हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पर सुबह से यहाँ पर हम अपने नज़र बना के रखी है कि किस वक्त रिया को समन किया जाएगा। औपचारिक रूप से तो अभी उन्होंने आज समन की कोई बातचीत नहीं है, लेकिन हो सकता है मीडिया से के सामने ना कहना चाहते हो, इसलिए हम यहाँ नज़र बनाए हुए हैं कि किसी भी वक्त रिया को समन करने के लिए अधिकारी यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी कोई हलचल नज़र नहीं आ रही है। अमित त्यागी, एक बड़ी जानकारी जो आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप बॉलीवुड भी लगातार कवर करते आए पिछले बहुत सालों से, ये बताएं कि जो ड्रग्स कनेक्शन सीधे सीधे तार बॉलीवुड से जुड़ रहे हैं, जिसमें शौविक भी लगातार नाम ले रहे हैं कि अकेले एक दो शख्स नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम सामने आ सकते हैं, क्या खुलासा आप कर सकते हैं इस पर? नवजोत, ये एक सीक्रेट फॉर ऑल है कि बॉलीवुड में खासकर कई सेलिब्रिटीज़, जाने पहचाने सेलिब्रिटीज़ नशे की लत है उनको, और इस एक बहुत ये काली इंडस्ट्री है जो 1980s से हम देखते आ रहे हैं। इनफैक्ट इस पर बॉलीवुड ने ही कई फिल्में बनाई हैं। 80s में जाबाज पहली फिल्म आई थी, उसके बाद हाल ही में अभी मलंग, गो गोवा गॉन, ये मतलब इंडस्ट्री ही खुद इस काले सच को पिछले 30 सालों से दिखा रही है। लेकिन सच्चाई अंदर की ये है जो कई लोग जानते हैं अनौपचारिक रूप से कि कहीं सितारे, चाहे फिल्मों के हों, टीवी के हों, कलाकार। अमित त्यागी, लौटूंगी आपके पास। मुस्तफा, क्या हालचाल वहां से? मुस्तफा शेख जी, क्या हालचाल वहां से? दिखाइए जरा तस्वीरें। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सायन हॉस्पिटल का ये आपको यहाँ पर विजुअल्स देख रहे हैं, जहाँ पर लाया गया है पुलिस की इसी गाड़ी में उन लोगों को निकाला गया था। कुछ देर में उन आरोपियों को मेडिकल टेस्ट के लिए निकाला जाएगा। ऐसी शंका, मेडिकल टेस्ट के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट के लिए ले जाया जाएगा, ये बताया जा रहा है। सायन हॉस्पिटल के लाइव विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर उन दोनों का मेडिकल टेस्ट किया जा रहा है। कोविड टेस्ट एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप पर है, वो कोविड टेस्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ वो आप कह सकते हैं कि उनको किसी तरीके की प्रॉब्लम है या किसी तरीके का फिजिकल असॉल्ट नहीं है। ये सारी चीज़ें पुख्ता करने के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए ये फॉर्मेलिटी की जा रही है। क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जब किसी भी आरोपी को प्रोड्यूस किया जाता है तो उनसे सवाल किया जाता है कि क्या उनको किसी तरह की पुलिस के खिलाफ शिकायत वो करना चाहते हैं, एनसीबी के खिलाफ शिकायत करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ करने के लिए एक एविडेंस होता है, मेडिकल टेस्ट, वो यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही साथ जो जॉइंट डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े, वो साथ ही साथ यहाँ पर वो कर रहे हैं, आप कह सकते हैं जो रिमांड कॉपी है वो तैयार कर रहे हैं, ताकि एक स्ट्रॉन्ग केस मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने यहाँ पर दिया जा सके, और जिससे आप कह सकती हैं कि कस्टडी की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, शौविक की, सैमुअल की कस्टडी की ज़रूरत है। क्योंकि अगर इस पूरे केस में आगे जाकर के ड्रग एंगल को और पुख्ता मुस्तफा, वक्त कितना लग सकता है ये भी जानेंगे आपसे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि दीपेश सावंत को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी केपीएस मल्होत्रा जो डेप्यूटी डायरेक्टर हैं एनसीबी के, उनसे जब बात हुई थी उन्होंने कहा था कि गवाह, एक विटनेस के तौर पर उनको वहां पर रखा जाएगा। दीपेश सावंत की गिरफ्तारी नहीं होगी। कुछ ही क्षण पहले मुस्तफा ये खबर भी हमें लगातार बता रहे थे कि जो बातचीत हुई है एनसीबी के अधिकारियों के साथ, जिसमें केपीएस मल्होत्रा ने इशारा किया कि एक विटनेस के तौर पर उसको रखा जाएगा, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन दीपेश सावंत वो शख्स है जो बहुत सारे राज भी उगल सकता है, बहुत कुछ बता भी सकता है इस मामले को लेकर। मुस्तफा, गिरफ्तारी नहीं दीपेश की, विटनेस के तौर पर उसको रखा जाएगा। जी बिल्कुल, यही जानकारी हम साझा कर रहे थे अपने दर्शकों के साथ इससे थोड़ी देर पहले कि एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दीपेश सावंत को लेकर के आ रही है, जो कि पूर्व कुक रह चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत के। वो ये है कि उन्हें एज अ विटनेस ट्रीट कर रहे हैं, यानी क्या उन्हें इस केस में गवर्नमेंट अप्रूवर के तौर पर बनाया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि दीपेश सावंत की स्टेटमेंट आज रिकॉर्ड की जाएगी। तो क्या ये सेक्शन 164 सीआरपीसी के तहत स्टेटमेंट होगी मजिस्ट्रेट के सामने, जिसमें अगर आप कोई बयान देते हैं तो फिर बाकी आगे के ट्रायल में वो चीज़ परमिसेबल और एडमिसिबल होती है इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन द ट्रायल। तो क्या आप ये कुछ दिनों में एनसीबी ने अपना पूरा केस तैयार कर लिया है, उन्होंने सैमुअल, उन्होंने शौविक को अरेस्ट किया है, वो लोग दीपेश सावंत के साथ रात में पूछताछ करते हैं, दिन में ये बात सामने आती है कि दीपेश सावंत को विटनेस बनाया जा रहा है। इसका मतलब दीपेश सावंत ने ऐसी क्या जानकारी दी, क्या उनके पास कोई ऐसे पुख्ता सवालात हैं, पुख्ता सबूत हैं जिसके चलते उन्हें विटनेस बनाया गया और अक्यूज नहीं बनाया गया इस केस में। तो ये सारा आप कह सकते हैं कि आगे आने वाले कुछ 2 से 3 दिनों में एनसीबी एक बड़े ही केस के साथ सामने आ सकती है, जिसमें ये बात सामने आएगी कि कौन कौन लोग
इस केस से ड्रग इन्वॉल्वमेंट में है। क्या सुशांत सिंह राजपूत का नारकोटिक्स लेने से उनकी सेहत, उनकी डिप्रेशन, उनके मेंटल इलनेस बिल्कुल। पर असर पड़ा है, जिससे अबेटमेंट टू सुसाइड का केस बनता है। ये सारी चीजें जो हैं कुछ दिनों में साफ होती नजर आ रही है नौजवान। बिल्कुल।